हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल कैंसर स्पेशलिस्ट आज आपके सामने आया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए। बहुत सी कॉमन सी चीज़ है, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बाद, सर्जरी के बाद ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मेरी लाइफ में कभी भी ना कैंसर को ना सर्जरी के रिलेटेड मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप वो करें तो लाइफ में ऐसा कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि अरे मेरे को अगर ये छोटी सी बात अगर पता होती तो शायद ये चीज़ नहीं होता। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ जानने के लिए हम इस चीज़ को दो चीज़ में डिवाइड करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के सर्जरी के बाद इमीडिएटली क्या करना चाहिए, और 2 सप्ताह के बाद ऐसा लाइफ लॉन्ग क्या करें जिससे कि हमारी लाइफ सर्जरी या बीमारी दोनों में से किसी को भी लेके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इमीडिएटली सर्जरी के बाद मैं अपने पेशेंट्स को इमीडिएटली नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज करने के लिए बताते हैं। स्पेशली 4 एक्सरसाइज के लिए बताते हैं। सिंस मैं उड़ीसा से हूँ तो हम यहाँ जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ, आप खुश हैं तो सबसे पहले आप धन्यवाद दीजिए भगवान को। और हमारे यहाँ प्रचलन है कि भगवान को धन्यवाद हम ऐसे करके दिखाते हैं, यानी ऊपर हाथ करके नमस्कार करते हैं। ये एक्सरसाइज से आपके ये जो सिलाई हुआ है जो सर्जरी के बाद आइदर पूरा बख्य निकाला हुआ हो या फिर थोड़ा पार्ट बख्य बचा के ऑपरेशन किया हो, इससे चमड़े की स्ट्रेचिंग होती है और चमड़ा एडजस्ट होता है ताकि बाद में आपको कभी भी खिंचाव का महसूस ना हो। दूसरी बात, हम उनको बोलते हैं आप कमर में हाथ ऐसे रखिए और बटरफ्लाई की तरह ऐसे ऐसे कीजिए, छाती को बाहर लेके आइए, इससे भी सेम चीज़ होता है। तीसरा एक्सरसाइज हम उनको बोलते हैं कि आप एक बड़ा सा सून गोल घुमाइए हवा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, ऐसे करना चाहिए ताकि ये पूरा चीज़ को आपका मूवमेंट हो, शोल्डर का मूवमेंट हो, ये छाती के मसल्स का मूवमेंट हो, जिससे आपको बाद में काफ़ी आसानी होगी। और चौथी बात, हम उनको बोलते हैं कि आइदर घर पे या अगर खिड़की है या दरवाज़ा है, आप उसको ऐसे करके पकड़िए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके पकड़िए और 10 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनिए 10 तक। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाइए, 15 20 30 ऐसे लेके जाइए। इससे क्या होता है ना, आपका ये पूरा स्ट्रेच होता है। ऑपरेशन के बाद इसी को करने की सबसे ज़रूरी चीज़ है, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कभी भी 5 साल बाद, 6 साल बाद या 10 साल बाद आप अगर कोम्ब करना चाहेंगे, आराम से आप कोम्ब करेंगे, ये हाथ आपका पूरा उठेगा। आप अगर ऊपर से कोई भी सामान लेना चाहेंगे, आराम से उठेगा, वरना आपको इस तरह से ऐसे होना पड़ेगा। आप डॉक्टर साहब को धन्यवाद तो देंगे कि उनकी मेरी सर्जरी अच्छी है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये 4 बेसिक चीज़ इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन 2 वीक तक कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा लाइफ लॉन्ग तक। अब इमीडिएटली आफ्टर 2 सप्ताह के बाद क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, सिंस हम इंडियंस के कुछ कल्चर्स रहते हैं जो कि हम मना नहीं कर सकते हैं, बट हम उस कल्चर को सम्मान देते हुए कुछ कुछ चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले हमें ड्रेस क्या पहनना चाहिए? आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, टी शर्ट्स हो या सलवार कमीज़ हो या साड़ी हो, ब्लाउज़ हो, मगर वो लूज़ होना चाहिए। एटलीस्ट जिस साइड आपका ऑपरेशन हुआ है उसी साइड में ऐसे अगर आप फिंगर डालें, 2 वर्टिकल फिंगर में ऐसे आराम से जाना चाहिए, तभी आपकी बाह में ये खिंचाव टाइप का ऐसे नहीं होना चाहिए, ये लूज़ होना चाहिए। ये सब चीज़ हम क्यों बताते हैं? क्योंकि जब आपका ऑपरेशन होता है तब डॉक्टर साहब यहाँ से कुछ मांसपेशी, कुछ लिम्फ नोड निकालते हैं जो कि हमारे प्रोटेक्शंस में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में काम आते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को यहाँ अगर टाइट वाले पहने, दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चूड़ियाँ। हम जनरली चूड़ियाँ पहनते हैं, फीमेल जो शादीशुदा हैं या जो नहीं भी शादीशुदा हैं,
वो कल्चर के हिसाब से चूड़ियाँ पहनते हैं। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है उस साइड में आप चूड़ियाँ मत पहनिए। आप सारी चूड़ियाँ आप इधर की तरफ पहनिए, ना कोई बैंड पहनिए, ना कोई अंगूठी पहनिए। अभी ये बड़ा अजीब सा चीज़ है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स भी काफ़ी बोले डॉक्टर साहब एक तो पहनना है, लोग क्या बोलेंगे, बगल वाले लोग क्या बोलेंगे। तो मेरा उत्तर उनके लिए यही रहता है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या आप किसी के घर पे जा रहे हैं या कोई आप फंक्शन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तब आप एक पहनिए जो कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के लिए होगा। एक्चुअली चूड़ी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चूड़ी को बीमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम पहनते हैं चूड़ी, अगर जब हम घर पे काम करते हैं, जब नोइंगली और अननोइंगली वो नीचे आती है, तब हम 1 मिनट के लिए ऐसे-ऐसे कर लेते हैं और हम भूल जाते हैं। वो जो चूड़ी है, वो ऐसे कंस्ट्रिक्टर करके यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन को बंद कर देती है। सेम चीज़ है जो अंगूठी है, सेम चीज़ है हमारे जो टाउट ब्लाउज़ है। उससे क्या होता है ना, हार्ट के प्रेशर से ब्लड तो आता है बट रिटर्न प्रॉपरली नहीं जा पाता। तो उससे क्या होता है, आपका हाथ धीरे 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 फूलने लगता है कंपैरिजन टू दूसरे हाथ से। और सच मानिए, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको सिर्फ हम बोलेंगे कि आप स्टॉकिंग्स पहनिए, एक्सरसाइज कीजिए, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मगर अगर आप ये छोटी सी चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आप ये सब चीज़ से बच सकती हैं। और फाइनली मैं एक जो स्पॉन्ज बॉल, स्माइली बॉल जो आता है, कभी भी आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से गपिया रहे हैं, तो आप वो स्पॉन्ज बॉल लेके आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर्पस अगेन सेम, जब आप चीपते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन वापस जाता है, ताकि आपका ये हाथ पूरा नॉर्मल रहे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। हमारा मकसद सिर्फ ऑपरेशन करके लोगों को बीमारी मुक्त करना नहीं है, ये तो एक मैकेनिकल वर्क है। हमारा मकसद ये है कि आप बीमारी से भी मुक्त हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका रहन सहन में भी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना आए। आशा करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहेंगी और इस अनुभूति और इस एडवाइस का लाभ उठाएंगी। मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, मेरी एंटायर टीम की तरफ से और हेल्थ घर पे की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ।